प्रभु श्री राम की लीलामय जर्नी को देखते हैं। जब 25 साल की आयु में प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास के लिए चित्रकूट के पर्वतों की ओर बढ़े, वहां पर उनकी मुलाकात स्वयं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि से हुई, जिनके कहने पर उन्होंने वहीं चित्रकूट में सरयू नदी के तट पर एक बेहद शांत और सुंदर कुटिया बनाई, जहाँ पर तीनों सिर्फ कंदमूल खाकर अपना समय व्यतीत करने लगे। और उधर अयोध्या में वनवास के मात्र 6 दिन बाद ही प्रभु श्री राम के वियोग में राजा दशरथ ने खाने पीने तक का भी त्याग कर दिया था और केवल राम राम की रट लगाई हुई थी और उन्हें तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। खबर फैलते ही ननिहाल से राम जी के भाई भरत और शत्रुघ्न तुरंत वापिस अयोध्या लौटे और जैसे उन्हें माता कैकेयी के इस भयानक षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने उनका त्याग कर दिया। पिता के अंतिम संस्कार के बाद भरत ने राजगद्दी ठुकरा दी और संपूर्ण अयोध्या के साथ प्रभु श्री राम को फिर से राजा बनाने के लिए निकले। उसके बाद चित्रकूट में दोनों भाइयों का बहुत ही भावुक भरत मिलाप हुआ, जहाँ पर भरत ने प्रभु श्री राम को पिता के देहांत का समाचार दिया, जिसे सुनकर प्रभु श्री राम फूट फूट कर रोने लगे और उसके बाद उन्होंने वहीं पर मंदाकिनी नदी में पिता का तर्पण किया। भरत ने प्रभु श्री राम से अयोध्या लौटकर राजा बनने की प्रार्थना की, परंतु प्रभु श्री राम ने अपने पिता के वचनों को अपना धर्म मानते हुए वनवास को पूरा करने का निर्णय लिया। तब भरत प्रभु श्री राम की चरण पादुका को लेकर अयोध्या वापस लौटे और उसे राज सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं 14 वर्षों तक नंदीग्राम में रहे, जहाँ पर उन्हें तपस्वी जीवन जिया और राज्य प्रभु श्री राम के नाम पर चलाया। इसके बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य के भयानक जंगलों की ओर बढ़े, जहाँ पर वो 35 वर्ष की आयु तक रहे। रास्ते में उन्हें एक जगह पर हड्डियों का विशाल ढेर दिखा। ऋषियों से पूछने पर उन्हें पता चला कि उन महान संतों की हड्डियां हैं जिन्हें राक्षस मार कर खा गए हैं। तब प्रभु श्री राम ने राक्षसों की सफाई करने की प्रतिज्ञा ली और उसके बाद विराट जैसे कई भयानक राक्षसों का अंत किया। इसके बाद प्रभु श्री राम ऋषि अगस्त्य से मिले, जो उन्हें देखते ही पहचान गए कि ये राम अवतार है और उन्हें एक दिव्य धनुष दिया जिसमें कभी तीर खत्म नहीं होते। वनवास के 11वें वर्ष में वो ऋषि अगस्त्य की सलाह पर पंचवटी पहुंचे, जहाँ पर वो अपने पिता के परम मित्र जटायु से मिले, जिन्होंने उन्हें माता सीता की रक्षा का वचन दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम अंगद ऋषि के आश्रम के पास रहने वाली अपनी परम भक्त शबरी के पास पहुंचे। शबरी वर्षों से प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही थी और जब स्वयं नारायण इसकी कुटिया में आए तो उसके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो जंगल से बेर लेकर आई। उसे डर था कि कहीं बेर खट्टे ना हो, इसलिए वो बेर को स्वयं पहले चखती और फिर प्रभु श्री राम को देती।